हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक बार फिर अपने बिजनेस के स्ट्रगल की जो जर्नी है उसके वीडियो डालने वाला हूँ दोबारा से। इस चैनल की शुरुआत तो मैंने पिछले साल की थी बड़े जोश होश के साथ में, मगर वो सब हो नहीं पाया। मैं फिर दोबारा से डिप्रेशन का शिकार हो गया 6 जून से। बहुत हालत ख़राब हो गई थी। अक्टूबर में जाके होश आया। इस बीच कुछ काम नहीं किया, एक रूम में बंद रहा, बहुत बुरी कंडीशन रही। तो उस बीच की वीडियो बहुत सारी बनाई हुई है मैंने, बाद में इनको भी यूट्यूब पे डाल दूँगा। एक तरीके से आज मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अपने बारे में दोबारा से बता रहा हूँ कि एक तरीके से मैं अपना इंट्रोडक्शन सही दे रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैंने अगर मेरी वीडियो पहले कभी देखी होगी, वैसे किसी ने देखी नहीं है तो उसमें मतलब जो मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो इस बीच जो मेरी जर्नी रहनी है, स्ट्रगल की जो जर्नी रहने वाली है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो भविष्य में जब मैं 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने आप को पीछे देखूँगा, तो अच्छा लगेगा कि कभी इस बीच हमने ये सब किया था और आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो अपनी पर्सनल सारी वीडियो है, तो मतलब ये नहीं है कि मेरा चैनल चलेगा, से मेरी कोई अर्निंग वगैरह होगी। मैंने अपना जो है, आज तारीख है 11 अप्रैल 2024, और मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 8 अप्रैल 2012 में स्टार्ट किया था। तो इस 8 अप्रैल को पूरे 12 साल हो चुके हैं और मैं लगभग बिल्कुल जीरो हूँ। बड़े जो सोच से काम स्टार्ट किया था 2022 में। मैंने जो मतलब अपना लक्ष्य लिखा था, 100 करोड़ रुपये की कंपनी मेरी बननी थी। मतलब 100 करोड़ से मतलब नहीं था, हर मंथ मुझे 1 करोड़ रुपया अपनी अर्निंग लानी थी। तो और ये जो है 2024 चल रहा है, 2027 तक मुझे अपनी इनकम लगभग 10 करोड़ रुपये से ऊपर पर मंथ कर देनी थी। मतलब इस तरीके से मैंने अपना एक हिसाब बनाया था, अपना लिखा था कि भाई मेरी एक कंपनी चल रही होगी, उस दौरान यहाँ से अर्निंग हो रही होगी, 10 लाख वहाँ से आ रहा होगा, महीने 20 लाख वहाँ से आ रहा होगा। इस तरीके से मतलब एक अपना हिसाब किताब लिखा था, पर वो सब कुछ नहीं हो पाया है। अपनी इनकम वगैरह कुछ नहीं है। अब मैंने दोबारा से काम स्टार्ट किया है। आज 11 अप्रैल है 2024, और मैंने लगभग 8 मार्च या 10 मार्च से दोबारा से 2024 से काम स्टार्ट किया है। लगभग महीना भर से ही हो चुका है। तो वीडियो बनाना तो मैं उसी दौरान सोच रहा था, पर हिसाब सा बन नहीं रहा था। मतलब अपनी जो है मुझसे बोला नहीं जाता है, क्योंकि इस बीच ना बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। तो अक्टूबर में जैसे मुझे होश आया था, मैंने अक्टूबर में भी काम करना स्टार्ट कर दिया था, और मैंने जो है अक्टूबर के लगभग 22 अक्टूबर से काम करना स्टार्ट किया था, और पूरा नवंबर काम किया, पूरा दिसंबर काम किया, और 15 जनवरी तक मैंने काम किया। और फिर 15 जनवरी से लेके 22 जनवरी के आसपास मेरी हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी 2024 में। और तब से लेके मुझे इसमें मार्च में होश आया है। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। बहुत ओवर थिंकिंग होती है, मुझे नींद नहीं आती है। नींद मुझे वैसे 2011 से ही नहीं आती है, 1 सेकंड की भी नींद नहीं आती है। मतलब अपने आप से बात करता रहता हूँ सपनों में, कुछ ना कुछ बात लेके मैं सुबह को उठता हूँ, मेरा बदन पूरा टूट जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। इतनी ओवर थिंकिंग चल रही होती है अपने बिजनेस को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, बहुत तरह की। मतलब मैं इमोशनल आदमी हूँ, इमोशन जल्दी है, बातें लोगों को मतलब जल्दी से फील हो जाती है। तो वैसे तो जो है मैं अब बिल्कुल रुकने वाला नहीं हूँ, और ये डायलॉग मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ। 2012 से मैंने हज़ारों बार लिख भी दिया है, दीवार पे भी चिपकाया है कि बस अब तो करना ही है, करना ही है, करना ही है। तो ये हो नहीं पाया है, पर मुझे इस बार पूरी उम्मीद है 101% कि मैं अब रुकूंगा नहीं और अपने मिशन पे लग जाऊंगा, बढ़ूंगा आगे। क्योंकि अब जो है मैंने कई चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया। अब जैसा फैमिली है ना, अब मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, मेरे से 3 छोटे भाई हैं। तो पापा तो कुछ काम करते नहीं हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी 2011 में, उनको बिजनेस का लॉस हो गया था। तो उनमें भी मतलब थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड मतलब जी घबराने लग गया था उनका, टेंशन ज़्यादा होने लगी। जिस समय डिप्रेशन में हूँ, सेम वही हालत उनकी थी। तो फिर हमने उनका काम कुम बंद करवा दिया था, मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था 2012 में। तो इस वजह से जो है अब घर में पैसा देना पड़ता था सारा। छोटे भाई थे, वो उस टाइम कमाते नहीं थे, उनकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी। अब उन्होंने जो है 2019 में कमाना शुरू किया, तो तब भी उनकी मुझे मतलब कोई हेल्प नहीं मिल पाई। सिर्फ एक मेरा तीसरे नंबर का भाई है आंसू, उसका मुझे सपोर्ट मिला, 2015 से मिलता रहा सपोर्ट उसका। तो पैसा सारा घर में देना पड़ता था, तो मेरे बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया। तो जो मैं 20-50 हज़ार रुपये महीना कमाता था, उससे ज़्यादा मेरे खर्च हो जाया करते थे। भाई होम लोन था, मकान मैंने बनाया था खुद अपने बलबूते पर, मकान उन सब बिक गया था हमारा। तो उसकी भी किस्त 17,000 रुपये के आसपास जाती थी महीने, 17,000 रुपये वो दे दिया। फिर मैंने एक पर्सनल लोन ले लिया था, 12,000 रुपये उसकी किस्त जाती थी। फिर मैंने एक स्कूटी लोन पे ली थी, 3,000 रुपये उसकी किस्त जाती थी। इस तरीके से मतलब 31-32 हज़ार रुपये तो नेट जाना ही जाना था। तो और फिर वही 15-20 हज़ार रुपये घर के भी खर्चे हैं, बीमारी के 100 खर्चे होते हैं। फैमिली बढ़िया है, खर्चे में हमने कोई कटौती नहीं करी। जो हम खाना पीना जैसे मेरे मम्मी पापा खिलाया करते थे, हम सेम उसी प्रोसेस में चलते रहे, वही कपड़े वगैरह पहनते रहे। मतलब जैसे भाई बहुत तंगी में आ गए थे, बहुत हालत ख़राब हो गए थे, सारा कुछ बिक गया था। तो कटौती नहीं करी अपने खर्चों में एक तरीके से ना, मतलब। तो इसलिए जो है पैसा वैसा बच नहीं पाया। बिजनेस का क्या है कि अगर आप एक 100 रुपये कमाते हो, तो उसमें से जो है 50% अपना खर्च कर लो, 50% बिजनेस में लगना चाहिए, जब भी वो आगे ग्रो होता है। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तो एक तरह से इंट्रो से दे रहा हूँ।
तो डिप्रेशन का कारण बताया मैंने इस बीच में, डिप्रेशन मेरा अपने काम को लेकर कि मेरा काम नहीं बढ़ पा रहा है, पैसे नहीं बचते हैं, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, दोस्त सुनने को मिल जाती है उनकी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बीच बताऊँगा मैं। तो मैं जून में 6 जून में डिप्रेशन में आ गया था बहुत ज़्यादा 2023 में। तो तब से जो है होश अक्टूबर में आया था, 7-8 अक्टूबर को। फिर जो है दोबारा से मेरी कंडीशन फिर ख़राब हुई 15 जनवरी से 2024 में, और अब मैं जो है 11 मार्च से लगभग ठीक हूँ। इस बीच में नशे का आदी हो गया, नशे वगैरह करने लग गया, ये जो है ड्रिंक वगैरह करने लग गया। मतलब तो कोई मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मतलब ओवर थिंकिंग इतनी होती थी कि मैं कभी यहाँ की बात सोच रहा हूँ, कभी वहाँ की। तो जब नशा करता था तो मतलब उसमें एक बूढ़ी पूरी हवा सी बन जाया करती थी, हाथ भी ऐसे ही टूटते से देख कर दुनिया से गिरती थी, मतलब एक अलग सा प्लेजर सा फील होता था। तो ओवर थिंकिंग और बढ़ जाया करती थी कि हाँ कितना मज़ा आ रहा है ये सब करके। तो उसकी नशे की आदी होने की वजह से मतलब मेरा जो है हाथ भी ऐसे कांपने लगते थे। फिर मैं तंबाकू होते हैं ना, ये मैंने तंबाकू का सेवन किया, सफल का 7-8 तरह के तंबाकू मैंने ट्राई करे। तो उनमें से एक बेस्ट लगा, उसका नाम तो मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। उसमें ज़्यादा नशा था मेरे लिए, तो उसमें जो है मतलब मैं ले लिया करता था रोज़। दिल की धड़कन भी ऐसे घबराने लगती थी, अभी भी मतलब मेरे दिल की धड़कन घबराती है। और अभी चल रहा है 11 अप्रैल, अभी भी मैं जर्सी पहनता हूँ सुबह के टाइम, और शाम के टाइम भी सर्दी लगती है मुझे। तो मतलब अपने हालत की बॉडी की कंडीशन कुछ इस तरीके की है, और हाथ जो है कांपने लगते हैं। जब मैं नशा किया करता था पूरे मतलब बॉडी रखा भी नहीं जाता था, पैर ऐसे कभी इधर को गिर रहा हूँ कभी इधर को गिर रहा हूँ, मतलब बुरा हाल हो जाया करता था मेरा। और दिल की धड़कन तो इतनी बढ़ जाया करती थी और पूरा बॉडी पसीना पसीना हो जाया करती थी नशे की वजह से। तो मैं गलत आदतों का शिकार हो गया। अब उसमें से जो है मैंने ड्रिंक तो छोड़ दी है बिल्कुल पूरी तरीके से, और जो है वो नशा भी मैंने छोड़ सा ही दिया है। गुटखे वगैरह खाता हूँ मैं, सफल है, कुबेर है, हाथी गोला है, अंसुल है, अर्चित है, और इस तरह के मतलब ये 4-5 हैं। ये फोटो जो देख रहे हो आप इस तरीके के, मतलब मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एक गंदी आदतों के बारे में बता रहा हूँ। और जो भविष्य मतलब मैं देखूंगा, अब क्या है, पहले मैं डायरी लिखा करता था 2012 में ना, अब डायरी पे हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं होती है, उसमें बहुत सारे इशू होते हैं, और वीडियो में बताना ज़्यादा आसान सा रहता है, और मेमोरी मतलब अच्छी सी लगती है क्योंकि कौन डायरी वगैरह पढ़ेगा भविष्य में, जब वीडियो देख लेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डायरी लिखना मैंने छोड़ दिया था, इसलिए मैंने यूट्यूब वगैरह चैनल बनाया। तो इसलिए देख रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में जब देखूँगा अपने आप को पास्ट का, कि मैं ये सब खाया करता था, मतलब इस तरह की गंदी आदतों में मैं लग गया था। तो ये सब मैंने ट्राई किया, इनसे नशा हुआ करता था। अब मैं 2 चीज़ खाता हूँ, ये थोड़ा लाइट है, और एक जो दूसरा गुटखा खाता हूँ मतलब तंबाकू है, तंबाकू तो सस्ता ही होता है क्योंकि ड्रिंक में बहुत पैसा खर्च हो रहा था, रोज़ 80 रुपये का खोवा आया करता था। अब पैसे जेब में नहीं, रोज़ 80 रुपये का खर्चा, और ड्रिंक से क्या होता था, मुझे आधा घंटे के आसपास ही नशा हुआ करता था, उससे ज़्यादा नशा ही नहीं होता था। मतलब ड्रिंक मेरे पे फैल हो गई, ड्रिंक का नशा मुझे नहीं हुआ। तो दारू तो मैंने वैसे कम पी है, वो एक जो नशा था वो मात्र 5 रुपये का था, और 10 दिन चलता था वो, और नशा ज़बरदस्त। नाम तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, कभी भविष्य में कोई कंपनी अगर मुझसे ऐसे पूछेगी कि भाई हमें बता दो कुछ ये फॉर्मूला, तो मतलब वो मैंने अपने आप ही पैसों की तंगी के कारण खुद ही ईजाद किया नशा ना। अब नशा हुआ करता ज़बरदस्त कि अब मैं थोड़ा सा मतलब भाई अच्छा खाना पीना सा थोड़ा खाता हूँ, तो बॉडी ठीक सी है। अगर दूसरा कोई इंसान खा लेना जो कमज़ोर सा हो, बीमार सा, शायद वो अटैक आके मर जाए। दिल की धड़कन मतलब इतनी बढ़ती है, और प्रेशर इतना जाता है कि जिसको पोटी नहीं आती होगी ना, तुरंत पोटी हो जाएगा, पेट एकदम साफ हो जाएगा उसका, मतलब इतना ज़बरदस्त जो है उसका अंदर रिएक्शन होता है, और 1-2 घंटे तक पूरा ज़बरदस्त असर रहता है। तो उसको फिर मैं 2-3 घंटे बाद ट्राई कर लिया करता था। तो अभी भी मैं वो लेता हूँ पर बहुत कम डोज लेता हूँ उसकी। और ये क्या लाइट गुटखा है, ये थोड़ा सा ये पीले वाला आती गोला, इसको भी कभी कभी ले लिया करता हूँ। और हाँ, जैसे ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ करती थी, मतलब बीपी सा डाउन रहता था, बदन टूटा रहता था, अभी भी मैं फुल एक्टिव नहीं हूँ, पर यह कि भविष्य में धीरे धीरे करके मैं एक्टिव हो जाऊँगा। इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया कि थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा। तो कॉफ़ी होती है ना, कॉफ़ी 2 रुपये का पाउच आता है, सूखी कॉफ़ी, उसको पानी के साथ लिया करता था, उससे मतलब बीपी सा ठीक सा हो जाया करता था। तो इस बीच ये डिप्रेशन के ये सब चीज़ रही, तो ये सब थी। अब मैं शुरुआत दोबारा से करने वाला हूँ, तो अपना थोड़ा प्लॉट के बारे में दिखा देता हूँ। आगे मैं वीडियो में अपडेट दूंगा। थोड़ा शोर भी हो रहा है, नवरात्रि चल रही है ना, तो मंदिर में रेडियो बज रही है, कीर्तन हो रहा है ना, तो आवाज़ भी शायद मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी। तो अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और इस बीच जैसा मैं जितना ज़्यादा टूटता था ना, अपना जो है एम, जो अपना गोल होता था, जो उसको और हार्ड कर दिया करता था। इस बीच जो है मैं रात के 11-12 बजे के आसपास, पता नहीं क्या होता है कि मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही होती हैं कि यार ये बिजनेस कितना आसान है, ये कितना आसान है, इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको वैसा कर सकते हैं, सब मैं नोट करता रहता था। तो बहुत सारे बिजनेस के नए आइडिया भी आए। तो मतलब अपने आप जितना मैं टूटता था उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता था। तो अभी मैं आप थोड़ी सी कंडीशन बता दूं, तो 2030 में तो मेरे पास 50,30,000 रुपये के आसपास कर्जा था। अब वो हो चुका है 73 लाख प्लस हो चुका है, क्योंकि मैं तो कुछ काम किया नहीं, तो मेरे पूरे जो EMI वगैरह थी, जो लोन थे मेरे पहले,
पिछला लोन चुकाने के लिए नया लोन लेना पड़ा, और फिर उस लोन को चुकाने के लिए एक नया लोन लेना पड़ा। इस तरीके से कर्जे के जाल में फंसता चला गया, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज पैसा। तो अब 70 लाख से ऊपर का है, 73 लाख से ऊपर का। तो अब जो है, जो जून आने वाली है, मेरी EMI जाती है लगभग 3 लाख रुपये महीना। तो इस जून से 50,000 रुपये कम होंगे, उसके अगले महीने फिर 20,000 और कम हो जाएंगे। ऐसा करते 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 दिसंबर तक मेरे 2 लाख ख़त्म हो चुके होंगे, यानी 1 लाख रुपये मेरी बचेगी किस्त, जो कि मई 2025 में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। बस होम लोन की बचेगी है, 15,000 रुपये होम लोन जाता है, वो देना कोई बड़ी बात नहीं है। और 2025 तक जो मैंने अपना हिसाब किताब फिलहाल बनाया है ना, डायरी में नोट किया है, 2025 तक मेरी इनकम 2 लाख रुपये पर मंथ होगी। तो मैंने फैक्ट्री के लिए सब कुछ मतलब नोट कर लिया है कि भाई अब ये काम नहीं करने हैं, मतलब अब एसेट जोड़ने हैं, मतलब कमाई के जरिए, कि जैसे मैं बिजनेस करता हूँ, ये फेरी वगैरह जो हल्दी मिर्च वगैरह बेचता हूँ, इससे तो कमाई होगी, इसके भी अलावा कमाई के और जरिए बनाने हैं, भले चाहे 2,000 रुपये महीना मिले, पर कुछ आना चाहिए। तो खर्चों पे रोक लगा दी है, इनकम को इंक्रीज़ करना है, अब इस चीज़ पे मेरा पूरा फोकस है। तो फैक्ट्री तो 2025 में नहीं लग पाएगी, अब 2026 में लगेगी। और जो मैं एनिमल्स के लिए फार्म वगैरह सोच रहा था, वो भी अब फार्म जो है 2026 में लगेगा, क्योंकि 2025 में जो मैंने प्लानिंग की है, 2025 के लास्ट तक मेरे पास लगभग 30-40 लाख रुपये इकट्ठा हो चुका होगा, जो कि 2026 में जो मेरी EMI जाती है ना, मतलब मैंने जगह इन्वेस्ट किया है, कमेटी में इन्वेस्ट किया है, वो मैं फ्यूचर में आपको बता दूंगा किस तरीके से क्या। तो वहाँ से मेरा हर महीना 50 से 60,000 रुपये पर मंथ आना शुरू हो जाएगा, यानी मेरी 2 लाख रुपये यहाँ से इनकम हो रही होगी, 50-60 हज़ार मुझे वहाँ से आ रहा होगा, तो लगभग 2.5-3 लाख रुपये मेरी किस्त बन जाएगी इनकम। फिर जो है मैं फैक्ट्री के लिए प्लानिंग की है कि शुरू में देखते हैं किराए पे ले लेंगे, 20-30 हज़ार महीना जो भी किराया जाएगा, क्योंकि 30-40 लाख रुपये ज़मीन में लगाने से अच्छा है कि किराए पे ले लिया जाए। तो इस तरह की मतलब बहुत सारी प्लानिंग है, वो सब नोट कर लिए हैं। तो इस बीच में ये सब करता रहता था, वैसे फुल कॉन्फिडेंस से काम करेंगे दबा के, और बस वैसे तो चलो एक बार को अगर मैं दोबारा से भी नीचे गिर गया, कुछ भविष्य में कारण ऐसा हुआ, वैसे तो मैं अपने फैमिली की बातों को सीरियस नहीं लेने वाला हूँ, जो मतलब इमोशन थे ना, जो उनको पूरा कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि उनकी बुद्धि उनके साथ में, मेरी बुद्धि मेरे साथ में है, मैं उनकी मानसिकता नहीं बदल सकता हूँ। अभी भी 20 मार्च को घर में झगड़ा हुआ था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खतरनाक, सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने की हुई है, भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको भी यूट्यूब वगैरह पर डाल दूँगा कि मेरे साथ मतलब इस बीच ये हुआ था। तो मैं उससे नहीं टूटा 20 मार्च को, यानी मैं लगभग 8 मार्च से काम करना स्टार्ट किया था। 20 मार्च को फिर बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, घर में बहुत बहसबाजी हुई भाइयों के साथ, मम्मी पापा के साथ में, बहुत गलत एलिगेशन लगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिली, तो पर्सनली है थोड़ा। तो उस चीज़ से मैं बिल्कुल नहीं टूटा, डिप्रेशन में नहीं गया बिल्कुल दोबारा से, क्योंकि अब मैंने जो है अपने मन को समझा लिया है कि उनकी बुद्धि उनके साथ में, मेरी बुद्धि मेरे साथ में, मैं उनकी मानसिकता को नहीं बदल सकता हूँ। पर यह कि इस बीच एक चीज़ सीखी मैंने, मैं 2000 लगभग 21 से परेशान हूँ, पूरा 21 चल गया, पूरा 22, पूरा 23, पूरा 24 से चल रहा है, पूरा 24 में मेरा ऐसे वीरान जाने वाला है, क्योंकि पहले कर्जे इतने हो रखे हैं कि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। अब जो है मेरा भाई है आशु, अभी जो है जब 20 तारीख को ये हुआ ना, तो उसने बोला कि मैं तेरे लिए मम्मी पापा को भी छोड़ दूंगा, मतलब मैं अपनी बीवी के साथ में और तो मतलब हम तीनों अलग रह लेंगे। उसने मुझे इतना सारा दिया, क्योंकि मैं बहुत रोने लग गया था और सुसाइड वगैरह इसका सोच रहा था मतलब, तो उसको मेरी फीलिंग समझ में आई, तो उसने ये सब बोला। वैसे तो वो शुरू से ही बिना किसी अपनी इच्छा के शुरू से 2015 से काम लगा हुआ है, तो उसकी तो मैं 1% भी गलती नहीं निकाल सकता हूँ। पर बात कहने की है कि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला, ना भाई का, इसके अलावा दूसरे भाइयों का, दोनों भाइयों का, ना मम्मी का ना पापा का, कोई फैमिली ना रिश्तेदार का, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। सभी इस बीच मुझसे दूर हटते नजर आए। तो मुझे अपना ये पता लगा कि कौन किसका यार दोस्त, कौन फैमिली, कौन किसका भाई, कौन किसका चाचा, किसका ताऊ। तो जब बुरा समय आता है ना, उसमें ही इंसान को अच्छे और साथ में कौन साथ देगा, कौन हमें इग्नोर करेगा, इसका एहसास होता है। तो ये मैं तो जो भी मानता हूँ मेरे साथ जो घटित हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं जितने नीचे से नीचे गिरता जा रहा हूँ, भाई मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया, इनकम क्या है 20-50 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ, कर्जा 73 लाख रुपये। तो ये मतलब मज़ा आ रहा है इनको सबको ना एडजस्ट करने में, क्योंकि जो है ना एक्सपीरियंस इंसान का कहीं नहीं जाता है, जो मैं इस बीच सीखा वो भविष्य में मेरे काम आएगा। तो बहुत कुछ हुआ इस बीच, तो अब जो है फ्यूचर में देखते हैं क्या होगा। बाकी अभी मैं नीचे गिरने वाला नहीं हूँ, इमोशन से तो नहीं नीचे गिरने वाला हूँ, कुछ फाइनल कंडीशन ऐसी हो जाए उसके लिए मैंने प्लानिंग कर लिया कि अब जो है काम को जो है जल्दबाजी में नहीं करना है। अब तक हमेशा से क्या करता रहा कि मैं कमाता 10 रुपये हूँ और खर्चे मेरे 15 रुपये होते थे, वो 5 पे फिर मुझे ब्याज देना पड़ता था। ये 2012 से कंटिन्यू चलता आ रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं गया इस बीच, और बीच में तो मैं बहक ही गया था कि मैं कहाँ बिजनेस में जा रहा हूँ। बस मैं सोचा कि पहले भाइयों की शादी हो जाए, एक की शादी हो चुकी है, अब दूसरे की इसमें अक्टूबर 2024 में हो जाएगी, तो एक भाई रह जाएगा जिसके फोटो देख रहे हैं ना, उसी का बनियान है ये वाला, इसकी शादी रह जाएगी, इसके 2025 के अक्टूबर तक कर देंगे। तो घर की जिम्मेदारी है सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी अपने से कमेंट की थी कि मैं जो मतलब मेरे पापा की जिम्मेदारी थी उन सबको पूरा करूँगा। तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मेरे भाई मतलब भाई काम धंधे पर लग जाएँ अपने,
अब तीनों ही सेटल हैं और शादी वगैरह हो जाए इनकी, शादी हो जाएगी इनके दो की तो समझो हो ही जाएगी, एक रह जाएगा उसकी हो जाएगी, तो मैं अपने घर की तरफ से फ्री हो जाऊँगा, फिर अपनी तरफ से ध्यान दूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो भविष्य में जो है मैं आपको बताऊँगा आगे। अब कल की जो है वीडियो डालेंगे, तो आज से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जो भी कोई मेरा वीडियो देखे तो अपने भाई को सपोर्ट करें और देखते रहें कैसे ही है एक गली गली में हल्दी मिर्च से बेस तक के फर्श से अर्श तक का सफ़र, शायद यही बोलते हैं। तो अपनी जर्नी भाई की देखें। तो जैसे और बड़े बड़े नामी धामी लोग हैं, बहुत मतलब पोजीशन पे हैं, जो टॉप 10 लिस्ट में आते हैं, तो उनकी जर्नी तो शायद उनके पास वीडियो वगैरह नहीं होगी, पर आपके भाई की होगी। तो इसलिए मैं यूट्यूब पे बनाया है, क्योंकि डायरी में तो इतना वो नहीं रहता है, अब जो है सामने से जो प्रैक्टिकली जो दिखता है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं आपको इस बीच अपने कस्टमर दिखाऊंगा, कहाँ काम करता हूँ, कैसे काम करता हूँ, ये सब दिखाऊंगा। तो अभी थोड़ा फ्लोट का बारे में दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों चलो बने रहे। ये मैंने डॉगी के लिए घर बनाए हुए थे सर्दी में ना, अब इनको यहाँ रख दिया, इनको भी साफ़ सफाई करके रखूँगा टीन सेट लगा के, जिससे बारिश ठंड ना लगे। इस तरह बनाया था मैंने 5-6 दिन पहले ना। और यहाँ पे मेरा मोबाइल रखा हुआ था, वहाँ मैं बैठा हुआ था, तो ये मेरा ट्राइपॉड बोलते हैं शायद इसको, होता। ये हमारा कंटा है और उसके अंदर एक बेड शीट है, चादर, जो कि जब मैं घर से परेशान होता हूँ तो वहाँ पे आके मैं लेट जाता हूँ, उसको मैट को बिछाया, उस पर चादर डाली, लेट जाता हूँ। तो ये हमारी मशीन है और ये हमारी मशीन है, ये सरफ बनाया था, ये कट्टों में सब सरफ है। तो वहाँ पे जो है मैं लेट जाता हूँ, वो ईंट नीचे रख के तकिया बना लेता हूँ, उसके ऊपर चादर बिछ जाती है ऐसे, और मैं यहाँ पे लेट जाता हूँ घर घर की कैं से जब मैं परेशान होता हूँ। तो अपने प्लॉट की कुछ कंडीशन ऐसी है, साफ़ सफाई कर देंगे धीरे धीरे करके, सब कुछ यहाँ पे बदल जाएगा। ये मैंने अपने रूम में गद्दे के नीचे देखो छुपा के रखा हुआ है, ये सफल है और ये अर्चित है, ये दिलबाग है और ये इधर कुबेर है। स्कूटी में मेरे वो पड़ा हुआ है सफल। जब मतलब काम पे जाता हूँ ना, मेरा बीपी लो सा हो जाता है, तो उससे थोड़ा सा जो एक्टिव सा हो जाता हूँ, तब खाता हूँ उसको मैं। और ये देखो ड्रिंक है, दारू वगैरह, देसी है मतलब, ये तो बहुत महंगी पड़ती थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया, थोड़ी सी बची हुई है, इसको भी भविष्य में कभी ख़त्म कर देंगे। तो जैसे स्कूटी ये मतलब घर के लिए रखी हुई है। कुबेर थोड़ा लाइट है, अर्चित थोड़ा हार्ड है, तो इनको मतलब टाइम के हिसाब से यूज़ करता हूँ। और जो स्कूटी में पड़ा हुआ है इसको जो है दिन में लेता हूँ। तो अपनी इतनी बुरी कंडीशन थी, तो अभी तो सारा एक दिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, तो बाद में धीरे धीरे करके आपको अपने बारे में बताऊँगा। तो मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये अपने फ्यूचर के लिए मैंने रखा है कि भाई मैं इस तरीके से आदतों में पड़ा हुआ था। बाकी इनसे जो है बहुत नुकसान है, इनसे कैंसर होता है, तो इनको तो जो है कभी भी सेवन ना करें। मैं तो बिल्कुल छोड़ दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो जैसे ड्रिंक छोड़ दिया मैंने, इनको भविष्य में जल्दी मैं छोड़ दूँगा। तो बने रहे मेरे साथ और देखें मेरी जर्नी, और कैसे मेरा फर्श से अर्श तक का सफ़र। और इस बीच जो है मतलब जो मेरा अनुभव होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, और उम्मीद है कि डेली के डेली वीडियो डालता रहूँगा समय के हिसाब से। अभी मैं सिर्फ मॉर्निंग में काम करता हूँ, शाम को काम पे नहीं जाता हूँ। 12 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाता है, फिर पूरा दिन फ्री रहता हूँ मैं। तो थोड़ा सा मतलब अभी वीकनेस सी है, क्योंकि मैंने जो है इस बीच जो है 6 महीने तक खाना भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने सलाद वगैरह खाई, उसकी वीडियो मैं बाद में डाल दूँगा। तो मैंने अन्न बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया था, चीनी तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी है, और नमक भी छोड़ दिया था मैंने, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इस बीच में आगे आपको बताता रहूँगा कि इस बीच मेरे साथ क्या हुआ। तो बने रहे आप मेरे ब्लॉग में।